ऐसे ही एक गांव में कथा हो रही थी। उच्च कोटि के संत कथा कर रहे थे, तो सत्संग चल रहा है कथा में, कभी कुछ कभी कुछ। कथा के बाद नीचे उतरकर आए तो एक सज्जन ने पूछा, महाराज आप इतनी सुंदर कथा कहते हो, आपकी कथा सुनने से तो सबको मोक्ष मिल जाएगा। तो साधु बस बोला, महाराज किसी को नहीं मिलेगा, किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा। वो बोला, महाराज जब व्यास गद्दी पे बैठे थे तो बोल रहे थे मोक्ष मिल जाएगा, नीचे उतरते बोल रहे मोक्ष नहीं मिलेगा। बोला, हाँ मैं अभी भी यही बोल रहा हूं, आप कल सुबह आना, मैं बताऊंगा आपको। कथा प्रारंभ होने से पहले आना 3-4 घंटे, और कागज कलम लेके आना। तो दूसरे दिन वो सज्जन पहुंच गया, तो उस महाराज ने क्या बोला, आप ऐसा करो गांव में जाओ और एक हर घर में जाओ और प्रत्येक व्यक्ति से पूछो कि यो मंदिर पर कथा हो रही है, उसका फल मिलेगा, उसे फल में आपको चाहिए क्या? जो कथा कर रहे हैं महाराज जी, उस कथा का फल मिलने वाला है, उस फल के बदले में आपको चाहिए क्या? आप लिख दो। सभी लोगों से जाकर पूछा, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ। कोई बोला मेरे बेटे की शादी हो जाए, कोई बोला मेरा नाती हो जाए, कोई बोला मेरा घर बन जाए, मेरी दुकान बन जाए, मेरी गाड़ी बन जाए। किसी भी आदमी ने ये नहीं बोला मुझे मोक्ष मिल जाए। वो आदमी 3-4 घंटे मेहनत करने के बाद साधु महाराज के पास मुंह लटका कर पहुंचा, महाराज आप सही थे। क्यों, क्या हो गया भाई? कल बड़ा बोल रहे थे आप। उन्हीं, महाराज मुझे उत्तर मिल गया, गांव में किसी ने ये नहीं बोला कि मुझे मोक्ष चाहिए। बताओ, जब बोला ही नहीं तो मिलेगा कैसे? तो ऐसे ही धुंधकारी की कथा सुनने में और बाकी लोगों की कथा सुनने में भेद हो गया है, इसलिए इसका मोक्ष हुआ है, बाकी का नहीं। और धुंधकारी को लेकर पार्षद चले गए। अब तो गांव वाले पीछे पड़ गए गोकर्ण जी के, महाराज अब की बार गलती है कि अगली बार गलती ना करेंगे, हम भी कथा सुनेंगे दोबारा। हमको भी ऐसा ही विमान चाहिए जैसे में धुंधकारी गया है। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन से फिर कथा प्रारंभ कर दी, पहले दिन से। और गांव वालों ने, सभी लोगों ने मन लगाकर कथा सुनी, मन लगाकर कथा सुनी। 7वें दिन की कथा का जब विराम हुआ, जितने गांव के लोग थे उतने ही विमान आए। अब इतने विमान आए, किसी की शादी में कोई 100 गाड़ी चाहिए, 50 गाड़ी चाहिए, तो उनको एक ऑपरेट करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मेरे प्रभु स्वयं आए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। इतने विमान आए, पूरे गांव वालों को बैठा लिया और प्रभु ने गोकर्ण जी को गले से लगा लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस तरह गोकर्ण जी ने